सुनो दोस्तों, ये कहानी मैंने एक बूढ़े बाबा से खुद सुनी है। एक गांव है नवग्राम, बहुत ही सुनसान, चारों ओर जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ। दिन में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात होते ही वहां की हवा भी डराने लगती है। इसी गांव में एक दिन आया एक शहर का लड़का, नाम था तन्मय। इतिहास का रिसर्चर था। पुराने राजाओं और हवेलियों की कहानी पर काम कर रहा था। रहने के लिए किराए पर लिया उस गांव की सबसे पुरानी और सुनसान हवेली जमींदार हवेली। गांव के लोगों ने कहा, बाबू, रात 3 बजे के बाद वहां कुत्ता भी नहीं भौंकता, कोई नहीं टिकता वहां। पर तन्मय ने हौंसते हुए कहा, भूत प्रेत पर ही तो रिसर्च कर रहा हूं मैं, डरता नहीं। शुरुआत के 3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन चौथी रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। ठक ठक ठक। तन्मय ने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह तक को कंपा गया। फिर उसने सुना पीछे से किसी के चलने की आहट। वो पलटा, पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। अगले दिन तन्मय पहुंचा गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरान काका के पास। हरान काका ने बीड़ी का कश लेते हुए कहा, उस हवेली में कभी रानी मां रहा करती थी। उनके पति ने धोखा दिया और एक रात रानी मां ने आईने के सामने अपनी गर्दन काट ली, लेकिन उस आईने को किसी ने हटाया नहीं। वो अब भी वही है और हर रात 3 बजे उसी आईने में उसकी काली परछाई लौटती है। रात को तन्मय ने वही पुराना आईना खोज निकाला, धूल से भरा, टूटा फूटा। उस रात तन्मय बैठ गया आईने के सामने। ठीक 3 बजे आईने के अंदर एक परछाई उभरी, लंबे बाल, खून से सना चेहरा, डरावनी मुस्कान। मेरी कहानी सुनोगे? उसने कहा। तन्मय कांपते हुए बोला, हां। परछाई बोली, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था और वो अभी जिंदा है। अब तू मेरा बदला लेगा। सुबह लोगों ने देखा तन्मय गायब है। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं, बस आईने पर खून से लिखा था, अब वो मेरे लिए बदला लेगा। उसके बाद से हर पूनम की रात गांव में कोई ना कोई अजीब मौत का शिकार होने लगा ठीक 3 बजे। और उस पुराने आईने में अब 2 परछाइयां दिखती हैं, एक रानी मां की और एक तन्मय की।